जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ईश्वर का ध्यान आवश्यक है, प्रार्थना करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म को हो, अपने ईश्वर को या अल्लाह खुदा को या वाहे गुरु या ओ गॉड, जो भी जिसको भी है, देयर इज ए पावर, वो एक शक्ति है। वो सबको उसे मानते हैं, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। हम आज एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। उसमें हम सबसे पहले उस शक्ति को, उस ईश्वर को, गॉड को, उस अल्लाह को, उस भवानी शंकर को हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे और हमारा ये कार्य, हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो हम करने जा रहे हैं वो सफल हो, और इसमें हमें भगवान पूरी शक्ति दे। सबको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मेरे स्वयं एक्सपीरियंस्ड है, और आप उससे बहुत ही लाभान्वित हो सकते हैं। मैंने, जैसे आप सब आसन करते हैं, योग निंद्रा करते हैं, योग मुद्रा में लेटते हैं, उन सब का एक निष्कर्ष निकाल के एनर्जी जेनेटिक मेथड एक निकाला है, जो कि हमारे शरीर में शक्ति है और एक हमारे उस शक्ति के द्वारा दी हुई शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम शक्ति प्रवेश करते हैं शरीर के अंगों में, वैसे ही हमारी जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं, वो हमारे मल मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती हैं, और हमारे एक आनंदमय जीवन, हमारे नेगेटिव से जो हैं वे सब दूर हो जाते हैं, और पूरी एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करके वो एक आनंदमय जीवन हमें देती है। वो मैं अभी वो बताने जा रहा हूँ। हाथ जो है ऐसे पूरे जब ऊपर से आसमान की तरफ रहेंगे और पैर ऐसे खुले रहेंगे। आप अपनी शक्ति को, जिस भी शक्ति को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा या है गुरु या कोई भी शक्ति या इष्ट देव या गुरुदेव जो भी है आपका, उसे ध्यान कीजिए और उस महसूस कीजिए कि उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद द्वारा शक्ति या कोई भी शक्ति नहीं है, वो शक्ति रेज, एनर्जी रेज आपके शरीर में प्रवेश करने जा रही है। और वो शरीर प्रवेश करने के बाद सारे आपके अंदर के रोग, सारी दुविधाएं, सारे मानसिक तनाव सब आपका दूर होने जा रहा है, और वो एनर्जी रेज आपके शरीर में प्रवेश करने जा रही है। जैसे जैसे मैं शरीर का अंगों का नाम लूँगा, वैसे वैसे ही आप मन में सोचिए कि वो एनर्जी उसी अंग में प्रवेश कर रही है, और उस अंग में कोई भी परेशानी हो और वो सब दूर हो रही है। अब मैं अंगों का नाम लूँगा और वही एनर्जी उसी अंग में डालिए। मैं दाहिने पैर से चलूँगा, दाहिने पैर का अंगूठा लीजिए, अंगूठे में एनर्जी दीजिए, बाएँ पहली अंगली, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौथी अंगली, नीचे का तलवा, ऊपर का हिस्सा, एडी लीजिए, एडी। आप मन में सोचते रहिए कि वो एनर्जी जैसे जैसे भी दान ले रहे हैं उसमें प्रवेश कर रही है। एडी से घुटने तक का हिस्सा लीजिए, प्रवेश कीजिए वो एनर्जी पूरे शरीर में। घुटने में केंद्रित कीजिए, घुटनों का दर्द बहुत होता है, वो एनर्जी महसूस कीजिए कि आपके घुटनों पर प्रवेश हो रही है, और घुटने का दर्द कोई भी परेशानी हो रही है, घुटनों पर ध्यान कीजिए, घुटनों में एनर्जी दीजिए, घुटने से ऊपर जाग लीजिए, जाग कूल्हे पर लीजिए, कूल्हे तक लीजिए, कूल्हे तक जाग और कूल्हे पर। इसके बाद बाएं तरफ आ जाइए, बाएं पैर पे अंगूठा, पहली अंगली, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौथी अंगली। पूरी एनर्जी को सोचते रहिए, ऐसी मन में भाव रखिए कि जो शरीर सोच रहे हैं उसी में एनर्जी प्रवेश हो रही है। नीचे का तलवा, पैरों का ऊपर का हिस्सा, एडी से ऊपर घुटने, एडी से घुटने तक का हिस्सा पूरा, घुटने में एनर्जी, घुटने में ध्यान दीजिए, एनर्जी घुटने में प्रवेश कीजिए। घुटने में कोई परेशानी है तो उसे दूर कीजिए। घुटने से जाग और कूल्हे तक ध्यान कीजिए, एनर्जी को प्रवेश कीजिए। गुदा में लीजिए, गुदा में प्रवेश कीजिए। गुदा में कोई परेशानी है, कब्ज है, कोई भी चीज़ है तो महसूस कीजिए ठीक हो रहा है। गुप्तांग में दीजिए, गुप्तांग में अर्जी दीजिए, गुप्तांग आपके शरीर में जो गुप्तांग है उनमें उनको सोचिए, उनको सुनने एनर्जी दीजिए। गुप्तांगों के बाद बिछा जाइए कमर में रीढ़ की हड्डी, नीचे से ऊपर तक रीढ़ की हड्डी को सोचिए, एनर्जी दीजिए इसको। रीढ़ की हड्डी से आधा हिस्सा दाई तरफ का हिस्सा दीजिए, दाई तरफ का हिस्सा सोचिए, एनर्जी दीजिए कमर की में दाई तरफ, रीढ़ की हड्डी से दाई बाएं हिस्सा, रीढ़ की हड्डी से बाएं हिस्सा दीजिए, बाएं हिस्से में एनर्जी दीजिए पूरी बाएं हिस्से में। उसके बाद आगे आ जाइए, अगली तरफ आ जाइए, दाबी पे आ जाइए, दाबी पे ध्यान कीजिए केंद्रित। दाबी बहुत ऊँची चीज़ है, और बताते हैं हिंदुओं में तो दाबी से एक मुद्दा निकली है जिसमें ब्रह्मा जी पैदा हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान दीजिए, नाभि पर प्रवेश कीजिए इस एनर्जी को। पेट का पूरा पेट लीजिए। पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, पेट गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। पेट में एनर्जी दीजिए, महसूस कीजिए कि आज का पेट ठीक हो जाएगा, आज से ठीक होने जा रहा है। पेट में एनर्जी दीजिए, पेट में प्रवेश कीजिए। छाती पर आ जाइए, छाती पे, छाती 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 और उसकी छाती छाती सीधा आ जाइए, सीधा। अरे हम लोगों का सीधा ऐसा है, आप बताते हैं एग्जाम्पल है, सीधा बड़ी ताकत है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की शक्ति हमारे पास है। सीधे में सोच दीजिए, आप सीधे में गाड़ी तक रोक सकते हैं, इतनी शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को पहचानिए, शक्ति को अंदर दीजिए, दीजिए सीधे में दीजिए। हाँ दीजिए, सीधे सीधे में दीजिए। सीधे के बाद कंधे में आ जाइए, दाने कंधे में आ जाइए, दाने कंधे में, दाने कंधे में महसूस कीजिए, दाने कंधे में महसूस कीजिए। हाथों में आ जाइए, अंगूठा, पहली अंगली, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौथी अंगली, हथेली आ जाइए, हथेली के पीछे आ जाइए। सोचते रहिए कि भाई एनर्जी जा रही है जहाँ बोलते जा रहे हैं। और गट्टा आ जाइए, गट्टा, गट्टे का गट्टे में ध्यान दीजिए। गट्टे से कोहनी तक आ जाइए, एनर्जी दीजिए पीछे पूरे हिस्से में। कोहनी से कंधे तक आ जाइए, पूरे एनर्जी दीजिए पूरे हिस्से को। बाएं हिस्से में आ जाइए, बाएं हिस्से में कंधा, कंधा में अंगूठा, अंगली, पहली अंगली, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौथी अंगली, हथेली, हथेली का पीछा, गट्टा, गट्टे से कोहनी तक, कोहने से कंधे तक, सब पूरे शरीर में सोचते रहिए, पूरे शरीर में एनर्जी दीजिए। इसके बाद गर्दन के पीछे की तरफ आ जाइए और महसूस कीजिए कि वहाँ एनर्जी दीजिए। पीछे गले पर आ जाइए, गले पर एनर्जी दीजिए, गले पे एनर्जी, गले पे सब गले कंठ ठीक हो रहा है आपका। महसूस कीजिए गला खराब है, कोई चीज़ है तो ठीक होती जा रही है। ठोडी पे आ जाइए, ठोडी पे होठ पे आ जाइए, होठ के बाद नीचे जमाने पे आ जाइए, नीचे जमाने पे दांतों के जमाना चला पर दीजिए। अंदर चले जाइए, अंदर चला जाइए, गले के अंदर एनर्जी दीजिए। जीभ आ जाइए, जीभ, अरे जीभ ऐसी चीज़ है, जीभ के घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जीभ में कोई घाव होगा, कट जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन जीभ से बुला हुआ घाव, अगर किसी ने आपने कटु वचन सच कह दिया तो जिंदगी भर लड़ाई करवा देता है। महसूस कीजिए इसे आपके आज से कटु वचन मत नहीं बोले किसी से, आपके मधुर वचन बोलेंगे। महसूस कीजिए आज से आप इस बात का निश्चित लीजिए कि आपके अपनी मधुर वाणी बोलिए। और कटु वचन जो आपस में लड़ाई कर देते हैं, भाई भाई में, माँ बाप में, इसमें कटु वचन ऐसी चीज़ है, बहुत इसको अवॉइड कीजिए। आप में शुगर फैक्ट्री लगाइए जीभ में, शुगर फैक्ट्री, मीठी मीठी आवाज़ बोलिए, मीठी आवाज़। महसूस कीजिए कि आज से आपकी आवाज़ मीठी हो गई है। प्रवेश कीजिए इस जीभ के अंदर वो एनर्जी जो आपको मीठी बुलाएगी, जो आपको मधुर रिलेशन पैदा करेगी। अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, आपके रिलेशन खराब है, उससे माफ़ी मांग लीजिए, कोई बुराई नहीं है। मधुर रिलेशन ठीक करिए, आप अपनी ज़िंदगी को मस्त बनाइए, मस्त रहिए और खुश रहिए, जिंदगी विशेष बनाइए। आप ऊपर की तरफ आ जाइए, ऊपर का जमना, ऊपर का होठ आ जाइए, ऊपर का होठ आ जाइए। पूँछों के हिस्से में आ जाइए, पूँछों के हिस्से में एनर्जी दीजिए, पूँछों के हिस्से में। दांत में आ जाइए, दांत में एनर्जी दीजिए, दांतों में। सांस ठीक चल रहा है, महसूस कीजिए, ठीक चलता रहेगा, इस सांस में देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महसूस कीजिए दाने कबाल गाल में आ जाइए, दाने गाल में महसूस कीजिए कि गाल में एनर्जी दीजिए। आप गाल में, दाने गाल में एनर्जी दीजिए। आप कोई खुशी है महसूस एनर्जी, आपका चेहरा चमक जाएगा, ये महसूस कीजिए। बाएं गाल पर आ जाइए, बाएं गाल पे एनर्जी दीजिए, बाएं गाल को एनर्जी दीजिए और महसूस कीजिए कि बाएं गाल आपका मुँह से चेहरे से रमजक है इंसान की, चेहरा दुरुस्त बनाइए। आँखों में आ जाइए, दाहिनी आँख पे, आँखों में एनर्जी प्रवेश कीजिए। महसूस कीजिए कि आँखें ठीक हो रही है और एनर्जी से आपकी कोई भी आँखों में प्रॉब्लम है वो ठीक कीजिए, ठीक होती जा रही है। महसूस कीजिए। भौं पे आ जाइए, भौं पे आ जाइए, एनर्जी दीजिए भौं पे। आँखों की ताकत भौं से जाती है अंदर में। बाई आँख में आ जाइए, बाई आँख वैसे एनर्जी दीजिए, बाएँ आँख में भौं पे एनर्जी दीजिए। दोनों भौं के बीच में आ जाइए, आज्ञा चक्र में आ जाइए, आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाते हैं आदमी, वहाँ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपको मतलब दिमाग में सोचिए, इससे ही दिमाग में आप सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं तो यही ध्यान केंद्रित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या एनर्जी दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके निगेटिव से पूरे विचार, मन में पूरे विचार आपके जीवन में समाप्त होते जा रहे हैं। एक अच्छाई आपकी ज़िंदगी में, एक अच्छाई उत्पन्न होती जा रही है। सब बुराइयाँ, सारी परेशानियाँ, सारे निगेटिव से सब दूर हो रहे हैं और एक आपका पॉजिटिव सोच आपके प्रारंभ हो रही है। माथे पर दीजिए, माथे पर, अरे मस्तक पे, मस्तक सोना होता जा रहा है।
और ये मस्तक से जो आदमी जिसका मस्तक छोटा होता है कितना भाग्यवान होता है, वैसे उसकी लिए एनर्जी दीजिए। आपका मस्तक आज से भाग्यवान हो रहे हैं आप और मस्तक छोटा होता जा रहा है। इसके बाद कान में आ जाइए, कान में दाने कान में दीजिए एनर्जी, कान में कोई भी प्रॉब्लम है वो महसूस कीजिए ठीक होती जा रही है। इसके बाद बाएं कान में आ जाइए, ये एनर्जी दीजिए, ये सब दीजिए। सिर पर आ जाइए, सिर पे एक एक बार में एनर्जी दीजिए, महसूस कीजिए कि एक एक बाल आपका सही निकल हालत पर ठीक हो रहा है, बाल झड़ने बंद हो गए, महसूस कीजिए कि आपका सब। चोटी पर आ जाइए, चोटी पे और एनर्जी उससे दीजिए, उस एनर्जी को वो जो शक्ति है जो प्रवेश है एनर्जी को शिखा में दीजिए और उस एनर्जी को प्रवेश कीजिए उस शिखा में और महसूस कीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट आपका ठीक काम कर रहा है, आपकी गतिविधियाँ सब ठीक हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सब ठीक हो रहा है, आपकी ब्लड सब चीज़ सही हो रही है। उसमें दिमाग के माध्यम से उसमें एनर्जी भर दीजिए दिमाग में और उस दिमाग से पूरी एनर्जी नीचे तक, उससे नीचे तक भोए में, आँखों में, मुँह में, उसमें दाने में, छाती पे वो एनर्जी देवी ऊपर की एनर्जी पूरे प्रवेश करी है जीव से कमर में, पूरे दाने हाथ में, बाएं हाथ में, पूरे गुदा में, गुप्तांगों में और दाने पैर में वो सब प्रवेश हो रही है ऊपर से नीचे तक। वो एनर्जी की भी पूरे नीचे तक हो गई है, बाएं पैर में हो गई है। और जो भी आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी रोग है वो सब दूर होते जा रहे हैं और वो मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा सब बाहर निकल गए और आज से आपकी ज़िंदगी एक आनंदमयी ज़िंदगी बन गई है और आपकी ज़िंदगी एक आनंदमयी हो गई है। सब परेशानियाँ, सब दूरियाँ, सब बीमारियाँ सब आपकी दूर हो गई है और आपका जीवन एक अनमोल जीवन, एक आनंदमय जीवन बन गया है। आप दाहिनी करवट लेके उठ जाइए, दाहिनी तरफ लेके करवट लीजिए, बैठ जाइए, झूम जाइए मस्ती से। तो आपकी सारी प्रश्न, सारी दिक्कत, सारी प्रश्न सब दूर हो गए, मस्ती से झूम जाइए, सारी दूर हो गई, बस्ती सारी दूर हो गई, सारी बीमारियां दूर हो गई, सब परेशान पहुंच जाए। और अंत में प्रभु का धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़िए, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। शुभ हो सबका शुभ। मेरे दिमाग में बात आई कि भाई हम लोग कबड्डी शब्द जो खेलते हैं वो कबड्डी क्यों किया है। तो मैंने इस बारे में 10 मिनट अभ्यास किया। फिर हमारे यहाँ फंक्शन था जीपीडब्ल्यू रुड़की का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैंने सिविल सर्जन से बुलाया, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि कबड्डी जब सांस रोकने को आप खींचते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके फेफड़े में प्रवेश होती है। तो सब मैंने अभ्यास किया इसका, तो आप उस हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आपका सांस लंबे की फेफड़ों में ज़्यादा सांस पड़ेगा। आपको करना ये है कि सांस लेके कबड्डी जो लास्ट में आप खींचते हैं उस टाइम मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके पास आता है। तो आप अगर आपका ये ऐसा आप 5 मिनट आप वो करेंगे तो आपको किसी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ना लोम विलोम की ना किसी की, आपका स्वतः ही लंबा सांस हो जाएगा। और जो आजकल कोरोना चल रहा है इसमें तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि लंबे सांस जिसका लंबा सांस है 2 मिनट तक रोक देते हैं आराम। मैं आराम से इसको 25-30 सेकेंड रोक देता हूँ। पहले मैं 15-20 सेकेंड रोकता था, अब 25-30 सेकेंड तक आ गया। तो लेकिन अगर किसी का 10 सेकेंड से भी कम है आवाज़ आता है, वो ही शुड बी केयरफुल फॉर दैट। 10 सेकेंड से कम वाला तो खतरनाक है भाई, उसको तो इलाज करवाना चाहिए और अपनी बढ़ानी चाहिए। कोरोना या कोई भी बीमारियाँ उसको तुरंत अटैक कर सकती है। और सबसे बात यह है कि बोल्ड रहिए, और हम ईश्वर के बच्चे हैं, और ईश्वर के बच्चे हैं, हम में बड़ी शक्ति है। ऐसी गलत किसी का ना सोचिए ना करिए। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है भगवान ने कि कितने इंसान बनाए हैं, किसी की हाथ की रेखा एक दूसरे से नहीं मिल रही है, करोड़ों अरबों इंसान है, किसी की रेखा एक दूसरे से नहीं मिल सकती। कितना बड़ा विशाल है। आपके मन में जो विचार आ जाएगा वो भी वहाँ एंट्री हो जाती है, करना तो अलग बात है। जो विचार मन में आ जाएगा उसके यहाँ भी वो एंट्री है। तो बुरे कामों से डरो। एक डाकू जब भी
अगर डाके डालने को जाता है, उसकी आत्मा आवाज़ देती है तो अच्छे काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है। आत्मा की आवाज़ हमेशा अच्छी है। अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा हरेक की पवित्र है और आत्मा की आवाज़ हमेशा आती है। जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप अपने इष्ट देव को, अपने भगवान का नाम लेकर बैठ जाइए और उसको देखिए और उसका ध्यान कीजिए 15 मिनट। और ध्यान करने के बाद एक प्रश्न रख दिए, जो भी प्रश्न, जहाँ भी परेशानी हो रही है कि ये मेरा प्रश्न है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ध्यान कीजिए भगवान का। और ध्यान करने के बाद में ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे उससे, और उसके बाद पूछिए उनसे, जो आपकी आत्मा की आवाज़ होगी वो बिल्कुल सच होगी। अगर हाँ कहता है कि उस काम को कीजिए, और नहीं कहता है तो नहीं कीजिए, क्योंकि हर एक की आत्मा सच्ची होती है, आत्मा कहीं झूठी नहीं होती। इसलिए कभी भी परेशान ना होइए, और परेशान होइए तो अपने को भगवान को साझेदार बनाइए, वो परेशानी वही दूर करते हैं, और उसमें खो जाइए और मस्त रहिए। सारी ज़िंदगी मस्ती से गुजारिए, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और बुजुर्ग आदमी कम खाओ और गम खाओ। अरे बुजुर्गों, जहाँ भी तुम्हें मस्ती से रहो, अगर तुम अपने बच्चों के पास रह रहे हो, बच्चों के पास कोई भी किसी की बुराई मत करो, बच्चों को काम में डिस्टर्ब ना करो। उनको जो कर रहे हैं, कोई राय आपसे मांगे तो राय उनको दो, वरना आप उनको डिस्टर्ब ना, आप अपने मस्त रहिए, उन्हें मस्त रहने दीजिए। क्यों? वो जब परेशानी होती है तो आपसे राय लेंगे, तो उनको राय दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि असलवा शब्द मैंने बनाया है, उसमें मस्त रहिए। और जैसा भी आपको मिल रहा है टूटा फूटा मुश्किल से, हमेशा तारीफ कीजिए अपने बहू की, बच्चों की, जब भी आपका सम्मान होगा। अगर आप तारीफ नहीं करेंगे और किसी में कहना कि चुना आज नमक कम है, या अरे जैसा मिल रहा है पेट भरना है, बस चीज़ें खा जाइए और तारीफ कीजिए बहुत अच्छी तरह से। हमेशा तारीफ में एप्रिसिएशन में बहुत बड़ी ताकत है। एप्रिशिएट कीजिए, लोग बाग आपका सम्मान बढ़ेगा। जय हिंद।